सबसे बड़ा प्रश्न कि कितने फॉर्म भरे गए हैं आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी में, और दूसरा प्रश्न आखिर इसका एग्जाम डेट क्या होगा। जी हां, आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म जब से आपने भरा है तब से तमाम आपके दिमाग में प्रश्न चलते रह रहे हैं और इन सारे प्रश्नों का जवाब देने में आपके सामने आ गया हूं। बहुत बेहतरीन जानकारी। लगभग 21 जोन में से 13 जोन से ज्यादा मेरे पास आरटीआई की रिप्लाई और उन सब का एक जो एग्जैक्ट डेटा है वो आपके सामने आज में लेके आया हूं ताकि आप अपनी तैयारी सही दिशा में कर पाए। परीक्षा टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आलोक शुक्ला और आज आपको मैं इन सारी ही जानकारी से अवगत कराने वाला हूं जो आपके पास ऑफिशियल डेटा है जोन वाइज। आप इसमें देखो कि टोटल फॉर्म कितनी पड़ी है आरआरबी टेक्नीशियन के लिए, किस जोन में सबसे ज्यादा फॉर्म है और किस जोन में सबसे कम फॉर्म है। अगर हम लोग सीट वाइज कंपटीशन देखें कि कितनी वैकेंसी है और उसके सापेक्ष में कितने ज्यादा फॉर्म आए हैं, उनमें एक कंपटीशन लेवल देखें, वो भी हम लोग इस वीडियो में जान पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि किसका कट ऑफ ज्यादा जाएगा, किसका कट ऑफ कम जाएगा। और इस स्तर पे जैसा कि मैंने पहले आपको सेफ जोन और रेड जोन के बारे में बताया था, क्या मैं अपने बातों पे अभी भी सही हूं, क्या जो मैंने बताया था लगभग सही है, ये भी आप जानोगे और सेफ जोन और रेड जोन के बारे में सबको समझ पाओगे। अंतिम प्रश्न में जो सबसे जरूरी है कि आपका एग्जाम डेट कब होगा और आप अपनी तैयारी किस प्रकार से करो, उसे भी हम लोग लास्ट में जाते जाते समझेंगे इसमें। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया करें मेरे भाई तो लाइक और कम से कम शेयर अवश्य किया करो और कमेंट अपने जरूर बता के जाया करो कि हाँ भाई आपके लिए वीडियो कितनी यूजफुल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें पूरा का पूरा ये आपका एक, सबसे पहले मैं इसकी वास्तविकता बता दूं कि न्यूज़पेपर कटिंग आया था लगभग 40 लाख फॉर्म। कई बार क्या होता है, न्यूज़पेपर वाले भी अपनी केवल न्यूज वो बढ़ाने के लिए कुछ भी छाप देते हैं। 40 लाख इनका अनुमान शायद कुछ हद तक सही हो। अगर ये मान के चल रहे लगभग 20 लाख टेक्नीशियन में 20 लाख आपका एएलपी में, तो हो सकता है कि 20 लाख सही हो। लेकिन बहुत सारे मैंने YouTube चैनल्स को भी देखा, बहुत सारे मैंने न्यूज कटिंग में भी देखा कि एएलपी में वो दावा कर रहे हैं कि 20 लाख फॉर्म बनेगा, जबकि जो मेरे पास आंकड़े आ रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा कि एएलपी में 20 लाख फॉर्म तो किसी कीमत पे नहीं जा सकते। और रही बात अगर हम लोग टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन में हाँ, अगर हम लोग मैक्सिमम अज्यूम करके चले, क्योंकि मेरे पास जो आंकड़े हैं मैं वो दिखाऊंगा और जिनके आंकड़े नहीं आए हैं, मतलब कि जो आरआरबी ने मुझे मना कर दिया है कि अभी उनके पास डेटा नहीं है इसलिए वो नहीं दे सकते, मैंने उसके लिए फर्स्ट अपील डाली है, मैंने उसके लिए दोबारा से आरटीआई डाली है, उसका भी डेटा आएगा, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। उस हिसाब से तो 40 लाख किसी कीमत पे नहीं जा रहा है और मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि फिर आखिर जा कितना रहा है। ये पेपर कटिंग आपने देखा होगा। जरूरी सूचना आप सभी को मैं बार बार बताता हूं कि फ्री बैचेस आपकी तैयारी के लिए बहुत बेहतरीन चल रहे हैं। आप परीक्षा प्लस ऐप से, क्योंकि बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं सर तैयारी कहां से करें, तो आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाएंगे, परीक्षा प्लस ऐप में यूट्यूब प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे सारी क्लासेस, चाहे वो आपकी मैथ्स की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे आपकी साइंस की हो, चाहे आपकी जीके जीएस हो, सब कुछ आपको वहां पे मिलेगा। आते हैं हम लोग, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आते हैं हम लोग मेन आरटीआई के रिप्लाई पे। मैंने आपसे बताया था कि टोटल मैंने 21 जोन में आरटीआई लगाया था। 21 जोन आपके पास हैं ही, 21 जोन से फॉर्म भरे गए और मैंने 21 के 21 जोन में ही कब मैंने लगा दिया था, मैं लगा दिया था आपका रिप्लाई 1 मई के आसपास और कुछ रिप्लाई मैंने और भी पहले लगाया था। डेट आप देख रहे हो 19/4 को ये मेरा पहला रिप्लाई आया था। आप इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है आप ये डालोगे रजिस्ट्रेशन नंबर, मेरी ईमेल आईडी डालोगे तो आप खुद ही देख लोगे, वहां पे स्टेटस आ जाएगा और आपको यही स्टेटस देखने को मिलेगा कि ये जो आपका है ये अहमदाबाद का है और अहमदाबाद में जो टोटल आपके एएलपी के फॉर्म पड़े हैं ये 82,680 फॉर्म पड़े हैं। कितने फॉर्म पड़े? 82,680। अगर क्लियर दिखना हो, क्लियर दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, 82,680 फॉर्म पड़े हुए हैं और जो टेक्नीशियन का फॉर्म है वो 1,83,543। आप इससे आइडिया लगाओ कि अगर मैं एएलपी में भी बात करूं तो जैसे बिलासपुर हो गया, सिकंदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, यहां पे सीटों की संख्या ठीक ठाक थी, बट अहमदाबाद में जहां पे 250-300 के आसपास है वहां पे 82,680 सीट पड़े हैं एएलपी में। और टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन में भी लगभग अगर देखा जाए ऑन एवरेज 200-250, भी मैं पूरा चार्ट आपको दिखा रहा हूं, यहां पे आपको पड़े 1,83,543 अहमदाबाद। जो दूसरे जोन वाले बच्चे सिलगुड़ी का मेरे पास रिप्लाई आया था, सिलगुड़ी में इन्होंने बताया कि केवल जो टेक्नीशियन है सबसे बढ़िया जो जोन होने वाला है वो आपका सिलगुड़ी होने वाला है 5,192। लेकिन कुछ बच्चे जैसे एएलपी में यही सोचे थे कि सिलगुड़ी में सबसे कम फॉर्म, सबसे कम वैकेंसी, यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं पड़ेगा, तो उसके सापेक्ष में देखा जाए 20,445 पद, केवल 40-45 वैकेंसी, मतलब 60-65 वैकेंसी है, उस वैकेंसी के सापेक्ष में 40,000 फॉर्म ज्यादा हो रहे हैं। जबकि अगर आप अहमदाबाद में देखोगे तो अहमदाबाद में लगभग 250 सीटें हैं, 250 के हिसाब से केवल आपका 82,000 सीट पड़ा है, तो इस हिसाब से अहमदाबाद में कंपटीशन कम है और किसमें, सिलगुड़ी में कंपटीशन ज्यादा है। लेकिन अगर हम टेक्नीशियन की बात करें तो भैया जो सिलगुड़ी से पेपर भरे हो आपकी बल्ले बल्ले है,
5000 केवल फॉर्म आए हैं। थोड़ा सा भी आप सिलगुड़ी वाले पढ़ लोगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। आपको थोड़ा सा इसके लिए दिमाग में रखना है। ये मेरे पास रिप्लाई आई थी, देखो मैंने रिसिप्ट भेजा था 2/5/2024 में, आया था मेरे पास, डेट ऑफ एक्शन 9/5/2024 है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो तीसरा है वो इलाहाबाद, जो मेरे पास लेटेस्ट आया प्रयागराज। सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं पटना प्रयागराज के बच्चे रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और ये सबसे ज्यादा उत्सुक रहते हैं। मैंने इस पे फर्स्ट अपील डाली थी, पहले तो इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया था, दोबारा फर्स्ट अपील डाला और फर्स्ट अपील डालने के बाद इन्होंने रिप्लाई दिया। लेटेस्ट रिप्लाई है 28/5/2024 देख रहे होगे और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कल रात में मेरे पास रिप्लाई आया है। अगर यहाँ पे देखो तो इन्होंने क्या बोला है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, हाँ 1/5/2024 और इन्होंने एक मैंने 3 चीजें पूछा था। यहां पे एक इन्होंने क्या बोला है कि 1/2024 मतलब एएलपी में 62,856। अगर आप सीटें देखोगे तो प्रयागराज में लगभग 300 के आसपास है और उस हिसाब से 62,856 तो बहुत ही कम है। मतलब एएलपी वालों के लिए तो भाई मान के चलो कि प्रयागराज जोन भी बहुत अच्छा अवसर दे रहा है इस बार। और अगर मैं बात करूं टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए तो टेक्नीशियन में यहाँ पे 1 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं प्रयागराज में, ये मान के चलेगा। तो थोड़ा सा कंपटीशन आपको देखना पड़ेगा, इतना भी ज्यादा नहीं है बट कंपटीशन आपका प्रयागराज में है और वो नेचुरल सी बात है। बाकी मेरे पास कई सारे आपके जो रिप्लाई हैं उनमें आपका यही बोला गया है कि अभी एक्शन अवेटेड या फिर आरआरबी से इंफॉर्मेशन अवेटेड, वो मुझे बाद में देंगे। तो जैसे जैसे आगे मुझे बताएंगे। कुछ लोगों ने तो ये बोल दिया है, अगर आप देखोगे सभी का, तो कुछ लोगों ने ये बोल दिया है कि अभी उनके पास इंफॉर्मेशन वो नहीं दे सकते क्योंकि जो एग्जाम की प्रक्रिया है वो चल रही है। और एग्जाम की प्रक्रिया से उनके मतलब था, अभी कल एक इंफॉर्मेशन आया था कि अभी क्या हो रहा है, अभी फोटो साइज आपको दोबारा अपलोड कर रहे हैं। तो जहां पे ऐसी समस्या आई है उनमें लेट लग रहा है, मैं उनके लिए दोबारा कर दूं, वो भी हमारे पास जल्दी आ जाएगा। और कुछ का अभी क्या हुआ, पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ऐसे आप देखोगे तो मेरे पास 3-4 आरटीआई की रिप्लाई आ गए, बाकी लगभग 13 में से 7-8 ने क्या कर दिया, मना कर दिया या फर्दर बाद में देने को बोला है, जो मुझे फर्स्ट आरटीआई देने के बाद होगा। लेकिन जो मेरे पास थोड़ा बहुत इंटरनल सूचना है, जो मेरे कुछ दोस्त लोग विभाग में कार्य कर रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि जो हमारा एक एक्स्ट्रापोलेशन मेथड, दोनों को अगर लिया जाए तो मैंने एक पूरा जोन वाइज सब कुछ बना के रखा है कि लगभग कितने कितने फॉर्म आ रहे हैं। इसमें कुछ जो आपके रियल डेटा मुझे मिल गए हैं 4-5, कुछ का आरटीआई से नहीं, मुझे इंटरनल पता है ना। तो ओवरऑल 21 में से 7-8 ऐसे आरआरबी है जहां पे एग्जैक्ट मेरे पास इंफॉर्मेशन है। और लगभग अगर बोला जाए 13-14 में मैंने क्या किया, अभी एक्स्ट्रापोलेशन किया है। और उसी हिसाब से अगर आप देखो, जैसे अहमदाबाद में टोटल सीटें जो हैं, टोटल सीटें अगर ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों मिला लो तो ये लगभग 687 और 74, और उस हिसाब से केवल 1,83,543। तो काफी ज्यादा सीटों के हिसाब से केवल 241, एक सीट पे 241 बच्चे यहाँ पे क्या करें, कंपटीशन दे रहे। यहाँ पे सीटें ज्यादा थी, एक हॉट जोन था, बट मैंने आपको बताया था कि आप अहमदाबाद से भर दो, आपके लिए ठीक रहेगा। वैकेंसी भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं आएंगे क्योंकि अगल बगल जोन वालों के पास भी पर्याप्त सीटें हैं। और आप देख लो मात्र 241 आए हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे तो ये जो भोपाल है, मैंने आपको बताया था कि भोपाल पे ज्यादा जाएंगे और भोपाल आपका रेड जोन जाएगा, लगभग 333 के आसपास यहाँ पे गया है। ऐसे कुछ और जैसे आपको कोलकाता वगैरह में भी क्या है, यहाँ पे भी लगभग रेड जोन जाएंगे। लेकिन कुछ जोन आपके बहुत ही अच्छे हैं जहां पे आपका जो कंपटीशन लेवल है वो मात्र 100 के भी नीचे आ गया है। जैसे सबसे बढ़िया सिलगुड़ी हो गया आपका, यहाँ पे तिरुवनंतपुरम का भी 100 के आसपास ही है, 143 से 120 के आसपास ही रहेगा। ये सारे ऐसे जोन हैं जहां पे बहुत कम, मतलब कि एक सीट पे फाइट दे रहे हैं। जम्मू श्रीनगर हो गया, यहाँ पे लगभग 103 ही फाइट दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे फॉर्म के आवेदन ज्यादा नहीं है, मतलब एक सीट पे ज्यादा 100 से 150 बच्चे ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से अगर आप देखोगे, इस हिसाब से जो आपका अहमदाबाद का है, अहमदाबाद में लगभग 1,83,000 जो मेरे पास आंकड़ा है। बिलासपुर का एग्जैक्ट आंकड़ा, यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉर्म जो 2 लाख के आसपास बिलासपुर में भी आए हैं, ये भी आपका 2 लाख के आसपास है। ये भी आपका ओरिजिनल आंकड़ा है, मैंने उसे ग्रीन से कर रखा है। प्रयागराज का जो आंकड़ा एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा है। ऐसे ही अगर आप देखोगे सिलगुड़ी का आंकड़ा, ये एग्जैक्ट आंकड़ा है। और इसमें एक जो आपका ये 20,000 का जो बेंगलोर के आसपास है, ये भी आंकड़ा क्या है, लगभग एग्जैक्ट आंकड़ा है। तो ये एग्जैक्ट आंकड़ा आपको बताया जा रहा है। बाकी अगर आप देखोगे तो ये 1.5 लाख लगभग में है। अजमेर में जो 208 के पास जा रहा है, लगभग इतने में है, जो बताया गया लगभग में है। भुवनेश्वर में लगभग 40,000 आया, एक बार आप देख लो। बिलासपुर में इतना है। चंडीगढ़ में आपका 15,000 टेक्नीशियन के लिए मैं बता रहा हूं। चेन्नई में ठीक ठाक फॉर्म आ रहे हैं, 1.6 लाख वैकेंसी ठीक ठाक थी, उतनी ज्यादा नहीं है, लगभग 200 के आसपास यहाँ पे आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा एक सीट पे। गोरखपुर में 50,000 बच्चे, बहुत ज्यादा नहीं करे हैं ये, लगभग यहाँ पे सीटें भी कम थी, तो 250 का आंकड़ा यहाँ पे भी आ रहा है।
गुवाहाटी में बच्चे बहुत ज्यादा पूछ रहे थे यहाँ पे फॉर्म, क्योंकि अलग जोन वाले ज्यादा सीटें देख के फॉर्म भरे थे, लगभग 1 लाख के आसपास है, बट फिर भी आप देखोगे तो ये जो कंपटीशन है वो 200 के नीचे है। जम्मू श्रीनगर में बहुत कम कंपटीशन है, लगभग 30,000 सीटें ही हैं। कोलकाता में भी कंपटीशन ठीक ठाक है, यहाँ पे 1.6 लाख कितने 500 सीटें को लगभग 1.5 लाख के पास फॉर्म आ गया है। मालदा में भी ठीक ठाक है, 70,000 फॉर्म आया, बट क्योंकि सीटें कम थी इस कारण से वैकेंसी क्या हो गया, कंपटीशन थोड़ा सा 250 के ऊपर है। मुंबई में देखोगे तो यहाँ पे भी ठीक ठाक फॉर्म आए हैं। जो सबसे ज्यादा आपके फॉर्म है वो आपका मुंबई होनी है, जैसा कि मैंने बोला था कि मुंबई में सबसे ज्यादा सीटें हैं, मैक्सिमम लोग मुंबई से ही भरने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप दूसरा तीसरा ऑप्शन चूज करो। और अहमदाबाद में आपको बार बार बोल रहा था, और अहमदाबाद के पास मेरे पास आंकड़े भी हैं, आपको मैं बार बार दिखा रहा हूं कि मात्र 1,83,000 फॉर्म, एग्जैक्ट डेटा ये आपका है, इसमें भी कुछ छठे करेंगे, मतलब कि मान के चलो 1,83,000 के आसपास, और मात्र फॉर्म पर सीट जो आ रहे हैं वो 241 आ रहे हैं। जबकि मुंबई वगैरह में आप देखोगे तो मुंबई में इतनी ज्यादा सीटें होने के बाद भी, मुंबई में आप देखोगे तो ये मुंबई में ये 2.5 लाख से कहीं ना कहीं ज्यादा आपके पास फॉर्म आ गए हैं। लेकिन क्योंकि सीटें इतना थी तो कंपटीशन पर फॉर्म पर सीट जो कंपटीशन है बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है। जबकि प्रयागराज ये बहुत हॉट जोन बन गया है भैया, प्रयागराज सबसे मतलब हॉट जोन, सबसे टफ कंपटीशन जो देखने को मिल रहा है वो आपका प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। और यहां पे 1 लाख मतलब कि अगर आप देखोगे 100-300 सीटों के लिए लगभग आपका 1,05,000 फॉर्म आ गए हैं, और ये लगभग 446 का आंकड़ा जा रहा है, और ये काफी ज्यादा आंकड़ा है। ठीक है, रांची में लगभग 1 लाख आया, यहां पे भी कंपटीशन ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे अगर आप देखोगे पटना में भी कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलेगा, सीटें क्योंकि यहां पे कम थी। तो पटना, प्रयागराज, रांची ये आपका इस बार रेड जोन बन गया है, यहाँ के बच्चों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और बाकी सिलगुड़ी वाले हैं, तिरुवनंतपुरम वाले, जम्मू श्रीनगर वाले हैं, यहाँ पे थोड़े से बात क्या है, यहाँ पे थोड़े कम मेहनत में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक बात समझिएगा, सिलेक्शन आपके पेपर लेवल और आपके पेपर के एग्जाम पे डिपेंड करता है। तो रही बात कट ऑफ की कि कट ऑफ लगभग कितना आपका जाएगा, कट ऑफ एक बार तो पेपर आने पे ही डिसाइड होगा, बट आपको मैं इतना बोलूंगा कि आप कम से कम, अगर आप एक जो सेफ जोन वाले में होते हो, आप अपना टारगेट 65 से 70% लेके चलो। लेकिन अगर आप प्रयागराज, रांची, पटना इन सब जगहों से हो तो आप कम से कम मान के चलना 80% से नीचे मत सोचना, बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है, और तैयारी अभी से करो। तैयारी की बात आती है तो बच्चे पूछते हैं कि सर एग्जाम कब होगा। एग्जाम के लिए मैंने आपको ये पूरा लगा के आया कि पूरा टेंटेटिव जो टेक्नीशियन का था, इन्होंने फरवरी मार्च में क्या निकाला, इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, और जो इनका सीबीटी बेस्ड है टेंटेटिवली इनका अक्टूबर से दिसंबर में है। तो आप पहला महीना एज्यूम करके चलो कि अक्टूबर में इनका पेपर हो जाएगा। रेलवे पूरे तैयारी कर ली, और जुलाई से इनके सारे, जून जैसे बीतेगा, लगभग जून लास्ट से जुलाई से ही शुरुआत से ही इनका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। पहले आपका एएलपी होने लगेगा, और ऐसे ही आपके क्या हो जाएंगे, एग्जाम इनकी डेट आने लग जाएगी। तो जुलाई अगस्त से पूरा रेलवे के हर महीना लगभग एग्जाम चलेंगे। जो आपके पास समय बचा है वो आपके पास जून जुलाई 2 ही बचा हुआ है, जो जून बचा हुआ है, जुलाई में जितना समय बचा हुआ है। तो लापरवाही मत करिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। ये आपकी एग्जाम डेट है, और ये बाकी जो वैकेंसीज आ रही हैं जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, टीटी की वैकेंसी, ये आपकी कब आ जाएगी, ये आप देख सकते हो जुलाई में आपकी नई वैकेंसीज भी आ जाएंगी। ये आपके फ्री बैचेज है, जैसे मैथ आपका 11 बजे चलता है, रीजनिंग आपकी क्या चलती है, रीजनिंग आपकी 9 बजे चलती है, आपका जो जीके जीएस है आपका 10 बजे चलता है, और साइंस अलग से क्लास है, तो 10 मिनट्स का है। साइंस की अलग से क्लास आपको मैं 5 बजे देता हूं, और वो आपका परीक्षा प्लस के यूट्यूब चैनल या परीक्षा प्लस का ऐप डाउनलोड करोगे, और वहां पे यूट्यूब प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, वहां से आपका क्या हो जाएगा, वहां से आप चीजों को कर सकते हो। ये जीके जीएस की क्लास है। अगर कोई बच्चा, ये साइंस की क्लास है जो आपकी 5 PM पे चलती है। ये आपकी जो टीमें हैं जो मेनली, जैसे मैं आपको मैथ्स और साइंस ही पढ़ा रहा हूं, सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, आप रमन सर आपको जीके जीएस पढ़ा रहे हैं, और सर्वे सर भी आपको जीके जीएस ही यहाँ पे कवर करवा रहे हैं। अगर आप पेड क्लास से जुड़ना चाहते हो कि नहीं सर हमें केवल क्वेश्चंस और उससे नहीं, हमें डिटेल में बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये तमाम पेड क्लासेस हैं, आप परीक्षा प्लस ऐप से ही पेड क्लास से जुड़ सकते हो, जिनमें तमाम ये फीचर आपको दिए जा रहे हैं, और उनमें ये सारी आपको किताबें मिल रही हैं। इसके अतिरिक्त हम सारा जो आपका सिलेबस है उन्हें तो कवर करा ही रहे हैं, और बहुत सारी जो आपकी किताबें हैं उनको भी हम आपकी कोर्स में कवर करा रहे हैं, जैसे लूसेंट हो गया, घटना चक्र हो गया, इनको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपकी एनसीईआरटी होगी, इस पे आधारित पूरी की पूरी आपकी क्या हो रही है, पूरी की पूरी आपकी क्लास कवर करवा रही, चाहे मैथ्स की हो, चाहे रीजनिंग की हो, प्रीवियस से सबको साथ में लेके हम लोग चल रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस सेशन से कहीं ना कहीं जो दिमाग में उहापोह की स्थिति थी वो शांत हुई होगी, और अब आप लोग अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन अंजाम दोगे, और
बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी सिलेक्शन की तरफ बढ़ते भी रहोगे। इसके अतिरिक्त अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप टीम परीक्षा प्लस, या आप बोल सकते हो कि आप इसी वीडियो के कमेंट में आप कोई भी कमेंट डाल सकते हो, आपके एक एक प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। कोई भी डिटेल आपको चाहिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, नीचे नंबर चल रहे हैं, उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।